दोस्तों, यह कुछ मनोविज्ञान तथ्य हैं जो हमारे दिमाग और व्यवहार पर प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें, सकारात्मक सोच, स्नेह और अच्छे संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। मनोविज्ञान के बारे में अनसुने रोचक तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। इन रोचक तथ्यों के बारे में जानकर आप किसी की भी मनोदशा को समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ साइकोलॉजिकल बातें। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता चला है जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ हमने मनोविज्ञान के कुछ सिद्ध तथ्य एकत्र किए हैं जो मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और दुनिया को देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देंगे। शरीर की हर कोशिकाओं पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। यदि विचारों में नकारात्मकता ज्यादा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है तो वो ज्यादा उदास रहता है। डिप्रेशन में जाना ओवरथिंकिंग का नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन समस्याओं को तैयार करने लग जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा हंसता है तो वो अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करता है। हमारा दिमाग जितना दिन में चलता है उससे तेज वो रात में, वो भी सोते समय चलता है। इसके अलावा अकेला शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिन लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा भी आती है, वे लोग ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। आप जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोएंगे, रात को उतना ही डरावना सपना आने का चांस बढ़ जाएगा। किसी जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग को 5 अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ता है। 60% लोग अपने लाइफ की नेगेटिव चीजों से दूर भागने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। सोने से पहले जिस आखिरी व्यक्ति का ख्याल आपके मन में आता है, वो आपकी खुशी या दुख का कारण होता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क में 6000 विचार प्रतिदिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं। फिर चाहे हम अपने कैरियर के बारे में नकारात्मक सोच रहे हों या फिर अपने परिवार के बारे में। सुबह सूर्य की रोशनी में ज्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो अक्सर दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब आप थके हुए होते हैं तब आप मस्तिष्क ज्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। अध्ययनों द्वारा यह पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती हैं। यदि कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज्यादा बात अच्छाई या बुराई करता है तो इसका मतलब है वो उस इंसान से प्रभावित है। बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक नहीं है। हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी जिंदगी की किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा हुआ होता है। एक स्टडी में उजागर हुआ है कि 72% लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में शावर लेते समय आते हैं। मूर्खतापूर्ण सवालों का तुरंत कटाक्ष से जवाब देने वाला दिमाग ज्यादा स्वस्थ होता है। हम कोई भी चीज अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आँख सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने का काम करती है और हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। दुनिया में 85% लोग सोने से पहले वो सब सोचते हैं जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अगर आप हमेशा यही चिंता करते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। किसी से बात करते समय आप उसके नाम का इस्तेमाल करें, जिससे वो और ज्यादा आपको पसंद करने लगेगा। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वो इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में जरूर सोचता है। दर्द और अकेलापन हमारे दिमाग के एक ही हिस्से की प्रक्रिया है। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, आखिर में वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप अपने पसंदीदा गाने को अपना अलार्म बना लेते हो तो आप उसे नापसंद करने लगते हो। एरोटोमेनिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें प्रभावित लोगों का मानना है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति उनके साथ प्यार में है।
यह देखा गया कि दूसरों पर पैसा खर्च करने से ज्यादा खुशी मिलती है बजाय अपने आप में खर्च करने के। जिन लोगों का IQ स्तर ज्यादा होता है वो हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वह सामाजिक नहीं हो पाते। इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। यह देखने में आया है कि किसी सत्य घटना से ज्यादा किसी अफवाह पर लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। एक मनोविज्ञान अध्ययन में पाया गया है कि वो करोड़पति जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुद कमाया है, वो उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं जिन्हें ये विरासत में मिला है। अक्सर हम फेसबुक पर दूसरों के फोटो देखकर उनके खुश होने का अनुमान ज्यादा लगाने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। यदि कोई रो नहीं पाता तो वो अंदर से कमजोर है। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और डैक का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। जिस इंसान को छोटी छोटी बातों पर रोना आता है तो वो नम्र स्वभाव का होता है। जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका वैज्ञानिक तर्क है, जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है और सामने वाले को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो अपना पावरफुल इम्प्रेशन जमाने के लिए 7 सेकंड होते हैं। यदि आपका मन अक्सर भटकता है तो 85% संभावना है आप अपने अवचेतन मन से दुखी है। जो लोग हमेशा अवसाद से ग्रसित होते हैं वो बहुत से रंगों को समझ नहीं पाते और ना ही उनमें अंतर कर पाते हैं। ऐसे लोगों की रंगों के प्रति संवेदनशीलता भी समाप्त हो जाती है। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते हैं। यदि कोई असामान्य तरीके से खाना खाता है यानी वो किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। नकारात्मक सोच नेगेटिव थिंकिंग आपके माता पिता से मिले किसी जीन का परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ 4 मिनट में प्यार हो जाता है। ये बात साइकोलॉजिकल तौर पर सिद्ध हो चुकी है। हास्य अभिनेता कॉमेडियन दूसरों के मुकाबले ज्यादा दुखी रहते हैं। जितनी ज्यादा आप किसी के लिए फीलिंग्स को छुपाओगे उतनी ज्यादा वो आपके लिए बढ़ेगी। हमारा 70% मस्तिष्क केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है। 18 साल से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। आप उस शख्स से कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करते जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देर रात को बात करने पर ज्यादातर लोग सच बोलते हैं क्योंकि थका हुआ होने के कारण दिमाग ज्यादा सोचता नहीं है और ईमानदारी से जवाब देता है। अगर आपने अपने प्लान या योजनाएं किसी को बताई तो उनके पूरे होने की संभावना न्यूनतम होती है। इसलिए कहते हैं काम पूरा होने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए। आपके कपड़े पहनने का असर आपके मूड पर होता है। यदि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। हर किसी व्यक्ति का दिमाग एक समान नहीं होता है। हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता विभिन्न होती है। अध्ययन से पता चला है कि सकारात्मक सोचने वाले लोग सामान्य रोगों से कम पीड़ित होते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। आपके सोचने का तरीका आपके प्रतिदिनी जीवन को बदल सकता है। आपकी सकारात्मक सोच आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। चेहरे की मुस्कान से नहीं बल्कि आंखों की उठाने से भी असली खुशी आती है। यह खुशी दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। सपने देखना वास्तविकता में भी लाभदायक होता है। सपनों से हम अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता समझते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। म्यूजिक सुनने से दिमाग तेज होता है और विचार शक्ति में सुधार होता है। मजाक करने और हंसने से मन और शरीर के तनाव का स्तर कम होता है। सुंदरता के आकर्षण के पीछे वास्तविकता में भी एक मानसिक तत्व होता है। खुद को दूसरों से तुलना करने से आत्मसंतुष्टि की भावना होती है। नींद और उत्साह की समय सीमा अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है। कुछ लोग कम नींद लेने से भी उत्साहित रहते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग अधिकतर लोगों को तनाव में डालता है और उन्हें अकेलापन की भावना होती है।
भूतपूर्व समय की खुशियों का स्मरण बड़े ही सहजता से होता है, लेकिन दुखी पल का स्मरण अधिक समय तक रहता है। आपके सपने आपके व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। स्नेह से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्नेह भावना का अभाव हमें तनाव में डाल सकता है और अकेलापन की भावना होती है। आभासी मित्र बनाने से भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव सोच और भय से सटीक और संतुलित निर्णय लेना मुश्किल होता है। चेहरे की मुस्कान या संकेत मनुष्य के वास्तविक भावनाओं को छुपा सकते हैं। दिन भर के काम करने के बाद आपका दिमाग थक जाता है और इसका कारण है उसकी मेंटल एक्सरसाइज जो भी कमी खत्म करती है। सोने से पहले की जिंदगी की आपकी अखबार और सोशल मीडिया की आपकी चेक करने की आदतें आपके सपनों को प्रभावित कर सकती हैं। मनुष्य के मन में नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार दोनों होते हैं। यह विचार हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। मानव मन प्रतिस्पर्धा को पसंद करता है और अपनी सफलता के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है। भावनाओं का अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति भाषा, शब्दों और शरीर के संकेतों का उपयोग करता है। एक आकर्षक व्यक्ति को देखने से हमें आत्म संबंध में सुधार होता है और हम खुद को सकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं। व्यक्ति की पाठशाला और पारिवारिक परिसर उसके मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अच्छे मित्र रखने से मानव अकेलापन का भाव दूर होता है और वो खुश रहता है। अध्ययन से पता चलता है कि सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं और समस्याओं का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। मनुष्य के मन का निर्णय जल्दी बदल सकता है, जिससे वो उलझन में पड़ सकता है। मनुष्य का दिमाग नए ज्ञान को सीखने की क्षमता रखता है और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। व्यक्ति की प्रशासनिक और नियंत्रण क्षमता उसके सफलता का मार्गदर्शक होती है। अवसरों का समय पर उपयोग न करने के कारण कई व्यक्ति खुशियों से वंचित हो जाते हैं। भावनाओं के व्यक्त होने से व्यक्ति के मन की स्थिति को समझा जा सकता है। मनुष्य की भावनाएं और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली उसके स्वास्थ्य और खुशियों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। मनुष्य का मन उसकी सोच, विश्वास और व्यवहार को निर्धारित करता है। अध्ययन से पता चलता है कि समाज में सकारात्मक वातावरण होने से लोग संतुष्ट और सुखी रहते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगतता और स्वभाव उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सफलता और असफलता के बाद मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है और उन्हें अपने भविष्य में उपयोग करता है। भय, चिंता और तनाव के कारण मनुष्य का मन अस्थिर हो जाता है और वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। अपने अंतर्निहित भावों को अभिव्यक्त करने से मनुष्य का मन हल्का होता है और वह आत्मसंतुष्ट होता है। अध्ययन से पता चलता है कि सकारात्मक सोच और स्नेह से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है। दोस्ताना गले मिलने और हंसने से दिल और दिमाग दोनों को राहत मिलती है। खुद को हंसाने से शरीर में खुशियां बढ़ती हैं और तनाव कम होता है। लोग अक्सर अपनी खुशियों को अपने दुख से अधिक वक्त तक याद रखते हैं। संगीत सुनने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है और उसका मन शांत हो जाता है। हंसते वक्त शरीर में एंडोर्फिन नामक खुशियों का हार्मोन निकलता है, जो तनाव को कम करता है। व्यक्ति की अच्छी खुशियों का अभिव्यक्ति करने से उसके चारों तरफ रहने वाले लोग भी खुश होते हैं। स्नेही व्यक्ति अकेलेपन की भावना से मुक्त होता है और उसके दिल को चैन मिलता है। सकारात्मक सोच के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन नकारात्मक सोच अपने आप आती है। व्यक्ति के अभिवादन करते समय हथेली दिखाने से उसके दिल को सुरक्षित महसूस होता है। जब हम विश्वास करते हैं तो वास्तव में वह चीज हमें सफलता देती है, और जब हम विश्वास नहीं करते तो हमारे लिए वह असंभव हो जाती है। मुस्कान से व्यक्ति की खूबसूरती और आकर्षकता बढ़ती है। भावनाओं का अभिव्यक्ति करने से व्यक्ति को अच्छा लगता है और उसका मन शांत होता है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक संबंध बनाने से व्यक्ति की खुशियां बढ़ती हैं और उसका स्वास्थ्य भी सुधरता है। खुद को प्रोत्साहित करने से व्यक्ति के सफलता के चांसेस बढ़ते हैं।
सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति अधिकतर समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम होते हैं और उनकी खुशियां बढ़ती हैं। मनुष्य का मन नए ज्ञान को स्वीकार करने की क्षमता रखता है और उसके दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरों की तरफ ध्यान देने से हमारे विचारों को स्पष्टता मिलती है और हम सकारात्मक बनते हैं। मनुष्य का मन हर दिन नई चीजें सीखने का इच्छुक होता है और वो सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मनुष्य के मन की स्थिति और व्यवहार उसके अनुभवों के आधार पर निर्मित होते हैं। सकारात्मक भावनाएं और मनुष्य के अभिवादन करने से उसके दिल को चैन मिलता है और वह सुखी रहता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।